पहली बात तो यह समझना कि मन का शरीर में कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। मन अदृश्य है, कंपन मात्र है, वो भी अदृश्य। किसी मनुष्य के शरीर में से पूरा का पूरा अगर शरीर काट दिया जाए तो यह पता नहीं लगा सकता कि उसके शरीर में मन क्या है, क्योंकि मन नाम की वास्तविक कोई चीज नहीं है। मन कंपन मात्र है, पूरा का पूरा अदृश्य है। और जो भी शक्तिशाली चीजें इस संसार की सारी अदृश्य है, दृश्य में नहीं है। मनुष्य का जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मन अलग होता है। जो सफल व्यक्ति हैं, अति सफल, उनका मन अलग होता है, और जो बिल्कुल असफल है उनका मन अलग होता है। 3 हिस्सों में बटा हुआ मन है। एक सामान्य मन है। अगर 14 मन के और मोटा मोटे हिस्से कर दिए जाए तो बच्चा जो है वो सेंटर में पैदा होता है, जिसको सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। आज के बाद जीवन में गौर करना, छोटे छोटे बच्चों को देखना, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल, 2.5 साल तक के, 3 साल तक के सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होते हैं, जो बड़ा शक्तिशाली मन है। वहां से अगर मनुष्य नीचे की तरफ यात्रा करता है, जो भी मनुष्य नीचे की तरफ यात्रा करता है, वो एडिसन, आइंस्टीन, पिकासो, धीरूभाई, माइकल जैक्सन से लेकर जो भी बनना हो बन जाता है। जो नीचे की तरफ यात्रा करता है, बच्चा जहां पर पैदा होता है। लेकिन क्या मालूम क्यों, उस पर हम चर्चा करेंगे क्यों ऐसा होता है। लेकिन मनुष्य अधिकांश ऊपर की तरफ यात्रा करते हैं और ऊपर की तरफ के मन बनाते हैं, जिसको हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड वगैरह कहते हैं। जितने भी अपर माइंड से वो बना देता है, जो बच्चों में नहीं होते। थोड़ा सा इस रहस्य को और इस बात को समझने के लिए कि बच्चे नेचर इंटेलिजेंस के बिल्कुल करीब होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, है ना। वैज्ञानिक कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी सीखने लायक है वो मनुष्य 3 साल तक सीख जाता है। करीब करीब 90% 3 साल तक सीख जाता है। हमको लगता है कि यार हम तो बहुत रोज नया नया सीख रहे हैं। नहीं, बुद्धि और मन का बड़ा फर्क है। और बुद्धि का जीवन में कोई भी महत्व नहीं है। बुद्धि का जीवन में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हम जो भी बात करते हैं, माइंड अलग है और बुद्धि अलग है। हम जो सीख रहे हैं वो हमारी बुद्धि भर रहे हैं, उसका मन से कोई भी लेना देना नहीं है। मन ने एक डर पकड़ा है तो 1000 बार भगवत गीता पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होगा। मन बड़ा शक्तिशाली है। तो मन अलग है और बुद्धि अलग है। वीर रस की कविताएं जब कोई टेंशन नहीं है तो बड़ी अच्छी लगती है। जब दुख आ जाता है तो कोई भी रस की कविता काम नहीं आती है। मन का सिद्धांत है। आपस में प्रेम से रहो, अच्छा लगता है जब किसी दूसरे को कहते हैं, है ना। जब हमारा किससे झगड़ा होता है तो काम नहीं आती बातें। मन और बुद्धि में बड़ा फर्क है। हम जो भी सीखते हैं वो बुद्धि की बातें, उसका कोई जीवन में महत्व नहीं है। नवरत्ती पर काम आती है। 2 रुपए किलो की टोकरी में भी न बिके, वैसी बातें जीवन भर मनुष्य सीखता है। और जिस बच्चे को नीचे जाना था, मनुष्य को नेचर इंटेलिजेंस बढ़ानी थी, उसकी जगह मनुष्य घटा देता है। आज के बाद गौर करना, छोटे छोटे बच्चों को देखना, बड़े ध्यान से देखना, तो छोटे बच्चों में और बड़ों का फर्क अगर देखेंगे तो बहुत बहुत क्लियर फर्क है। हर स्टेज पर फर्क है और वही मनुष्य की इंटेलिजेंस का फर्क है। छोटे बच्चों को अगर हम देखने जाएं, अगर हम ये कह दें कि बच्चे मूर्ख हैं तो बड़ी गलती है। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि उसको नहीं मालूम कि इंटर का आजकल क्या चल रहा है ना, नहीं मालूम बेचारे को। छोटे बच्चे को ये नहीं मालूम कि अमिताभ का इस उम्र में अफेयर चल रहा है कि नहीं, नहीं मालूम बेचारे को, है ना। छोटे बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि कोई भगवान होता है, किसी ने दुनिया बनाई है, नहीं मालूम। कब पूजा करना, कब पाठ करना, कब व्रत लेना, बेचारे बच्चे को नहीं मालूम। बच्चे को यह भी नहीं मालूम कि भविष्य की चिंता करना है, भविष्य बनाना है, कुछ मुझे बन के दिखाना है, कुछ मुझे करके दिखाना है, बेचारे को नहीं मालूम, है ना। सत्य है, यह सब हमको मालूम है। लेकिन बच्चे के पास दुख नहीं है, चिंता नहीं है, वरीज नहीं है, टेंशन नहीं है, सोरोज नहीं है, जेलस नहीं है। छोटे बच्चे में इसमें से कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये है नहीं, न चिंता है, न दुख है छोटे बच्चे में, न टेंशन है, न वरीज है, न असुरक्षा है, तो ये सब हमारे में आई कहां से? ये तो निश्चित हो गया कि लेकर नहीं आए थे। ये तो निश्चित बात है कि कोई भी मनुष्य, कुदरत इतनी खराब नहीं है कि मनुष्य को चिंता, दुख, टेंशन, वरीज, सोरोस देकर भेजती है। नहीं,
ये तो हम ही कमाते हैं कुदरत से झगड़ा करके कि चल देख लिया तेरे को, हम बुद्धि बताते हैं तेरे को क्या होती है। बस हम बुद्धि बताते हैं, जीवन में दुख, चिंता, टेंशन के वाइब्रेशंस पकड़ना शुरू करते हैं और तेजी से पकड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा पकड़ना शुरू करते हैं। उसका बेसिक रीजन है कि बच्चों को हम विकृत कर देते हैं। बच्चों को जो सीखने लायक है, साइकोलॉजिकल स्टडीज तो अब चालू हुई पिछले 50 साल में, वो भी अमेरिका, रशिया, जापान में, इंडिया में तो अभी भी नहीं हुई है, लेकिन अब जाकर वो बच्चों को नीचे की यात्रा करवाना शुरू कर दी। लेकिन अब तक जो हुआ और क्यों हम विकृत हुए, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि जिसको हम सीखना कहते हैं वो सीखना नहीं है, जिसको हम जानना कहते हैं वो जानना नहीं है। इस जीवन में उस चीज का रत्ती पर कोई भी डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। मन की हालत, मनुष्य की हालत ऐसी है कि रेडियो ट्रांजिस्टर जैसा है हमारा जीवन, हमारा मन ट्रांजिस्टर जैसा है। हमारा ट्रांजिस्टर सिलोन भी पकड़ता है, विविध भारती भी पकड़ता है ना, और जितने भी स्टेशन है मतलब सारे स्टेशन पकड़ सकता है, रेडियो की कैपेबिलिटी है। वैसे ही हमारे शरीर में हमारे मन की कैपेबिलिटी है। हम चाहे तो सफलता का स्टेशन लगा सकते हैं, हम चाहे तो आनंद का स्टेशन लगा सकते हैं, हम चाहे तो जीवन में एक से एक स्टेशन लगा सकते हैं। लेकिन रह रहकर हमारा जो हाथ है वो जाता ही दुख के स्टेशन पे, जाता ही चिंता के स्टेशन पे। इस प्रकृति में सारे कंपन बह ही रहे हैं, कंपनों का खेल है, कंपनों का जगत है। रेडियो भी कंपनों का खेल है, हमारा मन भी, हमारा जीवन भी कंपनों का खेल है। सिर्फ हमको स्टेशन चेंज कर दें, जो स्टेशन हम लगाते हैं जिस कारण हम ऊपर की तरफ जाते हैं, स्टेशन चेंज कर दें, नीचे की तरफ की यात्रा शुरू कर दें, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सफलता मनुष्य को चट से मिलती है। एक बेचारी बूढ़ी नानी थी, उसका एक पोता था, घर में और कोई था भी नहीं, बागवानी करती रहती थी। अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, 2-3 रोज से बागवानी नहीं कर पाई। रोज कमाते तो रोज खाते तो, बेचारा घर में एक छोटा सा बच्चा था, क्या करें। उसका दुख देखकर पोते ने पूछा कि नानी क्या बात है, तू रोती क्यों है। नानी ने बोला बेटा अगर 1-2 रोज और बागवानी नहीं हुई तो भूखे रहना पड़ेगा, और ये जो फूल हैं वो बिखर जाएंगे, उजड़ जाएंगे, और फिर हमारे जीने का क्या होगा। बच्चे ने बोला क्यों चिंता करती नानी मां, मैं कर देता हूं आज से बागवानी। नानी ने बोला बेटा तो कर पाएगा, बोले मैं कर लूंगा, क्यों चिंता करती नानी। ठीक है भाई, बच्चा तो गया बेचारा, कपड़ा अपड़ा लिया उसने, झाड़ फूक वाला वो लिया, ब्रश लिया, पत्तियों को पोंछने लगा, फूलों को पोंछने लगा। 2-3 घंटे बागवानी करी होगी, पूरा बगीचा और उजड़ गया, उजड़ ही जाएगा। रोने लग गया, नानी को बुलाया, बोले नानी मैंने कितनी मेहनत करी, सारी मेरी मेहनत व्यर्थ हो गई और बगीचा उछल गया। नानी ने पूछा बेटा तुमने ऐसा क्या करा, तो उसने बताया कि मैंने तो फूल पोंछे, पत्तियां पोंछी। अरे बोले पोंछने की थोड़ी होती बेटा, जड़ों में पानी डालना रहता है, समझने की कोशिश करना। हम करते क्या है, बागवानी करते, हमारे जीवन की बागवानी, हमारे जीवन के माली हम खुद हैं। जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है तो जवाबदारी हमारी है, किसी दूसरे की नहीं है हमारी बागवानी करने की। हालांकि हमने तो जवाबदारियां दे रखी है, थोड़ी बहुत भगवान को, थोड़ी बहुत भाग्य को, है ना, थोड़ी बहुत दोस्तों को, थोड़ी बहुत परिवार को हमने बांट रखी है कि मेरा जीवन है, जवाबदारी बांट रखी है। लेकिन एक समझदार आदमी की बात कर रहा हूं कि जब मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है, उसके बगीचे की बागवानी करने की जवाबदारी भी सिर्फ हमारी और किसी की नहीं है। जो मनुष्य जवाबदारी दूसरों को सौंप रहा है, जो मनुष्य जवाबदारी दूसरे की मान रहा है, वो मनुष्य जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। स्वतंत्रता का मतलब ही यह है कि जवाबदारी हमारी है। तो बागवानी कैसे करना, ये जब तक हमको नहीं आती है तब तक ये सारे जीवन के खेल हैं।